ऐसा कहा जाता है कि यह अपने आकर्षक फूलों के कारण फूल निर्माण में सबसे लोकप्रिय विदेशी फूलों वाले पौधों में से एक है। उपरोक्त महत्व के अलावा इसकी लकड़ी दीमक जैसे कीटों के हमले के प्रति बहुत प्रतिरोधी है। इसकी लकड़ी की कठोरता के कारण फर्नीचर उत्पादों के निर्माण में कुछ कठिनाइयां आती है। हालांकि इसके पौधे का उपयोग फर्श जैसे उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इस लकड़ी के अनोखे गुणों के कारण इसे पेड़ों की वीआईपी कहा जाता है। विदेशों में सजावटी उद्देश्यों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक औषधीय पौधा भी है। यह परागो का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे भारत के कई शहरी क्षेत्रों जैसे बेंगलुरु में लगाया गया है। हम इस वीडियो को मैसूर से शूट कर रहे हैं क्योंकि यह पेड़ केरल में व्यापक रूप से नहीं देखा जाता है। आइए अब पौधे या पेड़ के बारे में विस्तार से जानें। पिंक आईपी, पिंक लापोचो, पिंक ट्रम्पेट ट्री के नाम से भी जाने जाने वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम हैंड्रोइंडस इम्पेटिजिनोसा है। यह बेगोनियासी परिवार का एक पेड़ है। ये एंड्रोइंडिस प्रजाति का एक पेड़ है जो उत्तरी मध्य दक्षिण अमेरिका, उत्तरी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर शुष्क और मौसमी बाढ़ वाले क्षेत्रों तक के वातावरण में उगाता हुआ पाया जाता है। आज यह ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और बोलीविया जैसे देशों में व्यापक है, लेकिन यह अमेज़न वनों की कटाई का भी शिकार है। आज यह पौधा कई क्षेत्रों में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। इसलिए लकड़ी की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए इसे कड़ी सूची में शामिल किया गया है। यह एक शहद का पौधा है। फूलों के दौरान इसकी आकर्षक और रंगीन सुंदरता के कारण इसे भूदृश्य उद्यानों, सार्वजनिक चौराहों और वाली बाड़ों में एक सजावटी पेड़ के रूप में व्यापक रूप से लगाया जाता है। ये पक्षियों, कीड़ों और स्तनधारियों सहित विभिन्न वन्य जीवों को आवास और भोजन प्रदान करता है। इसलिए यह मूल निवासी स्थान में बहुत महत्व का पौधा है। इसका मुख्य कारण इसका अपने क्षेत्र के जैव विविधता में योगदान है। यह एक पर्णपाती पेड़ है जिसमें गुलाबी से बैंगनी रंग के खूबसूरत फूल लगते हैं। यह 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी छतरी भी फैली हुई होती है। इसकी छाल भूरे भूरे रंग की होती है। लकड़ी से सख्त छाल को अलग करना एक कठिन प्रक्रिया है। इस पेड़ की लकड़ी सुंदर पीले रंग की होती है। लकड़ी कठोर और भारी होती है। इसकी पत्तियां 5 से 7 पत्तों वाले मिश्रित होती है। प्रत्येक पत्ती आकार में अंडाकार या आयताकार होती है। यह टैनिन से भरपूर होती है और विभिन्न जलवायु और तेज धूप का सामना कर सकती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसमें नए पत्ते निकलने से पहले जुलाई से सितंबर तक फूल आते हैं। इसके फूल बड़े तुरही के आधार के होते हैं। इसका टैबुलर कोरोला अक्सर गुलाबी या मजेंटा में होते हैं। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें 4 पुंकेसर और एक स्टेमनॉइड होता है। फल में तीखी सुगंध कैप्सूल होते हैं जिनमें कई पंखों वाले बीज होते हैं। यह अपने फूलों के आकार और सुंदरता के कारण परागणकों को शीघ्रता से आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यह गर्मी, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है। हालांकि यह पौधा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन यह अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी को पसंद करता है। यह थोड़ी अम्लीय से तटस्थ पीएच मिट्टी यानी 6 से 7.5 तक में सबसे अच्छा बढ़ता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। एक परिपक्व पौधा सूखा सहिष्णु भी होगा। हालांकि इस पौधे को अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्वस्थ विकास और प्रचुर मात्रा में फूलों के लिए इसे उर्वरक देना बहुत अच्छा होता है। संतुलित उर्वरक एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम धीरे धीरे घुलनशील उर्वरक 10 या 14 के बराबर अनुपात में दिया जा सकता है। यदि जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो खाद या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। पहला दौर नई वृद्धि शुरू होने पर यानी शुरुआती वसंत में लगाया जा सकता है। फिर दूसरा दौर गर्मियों के मध्य में लगाया जा सकता है। यदि दानेदार उर्वरक दे रहे हैं तो इसे पेड़ की ट्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। खाद डालने के बाद पौधे के आधार को अच्छी तरह से पानी दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में प्रवेश कर सके। यदि तरल उर्वरक लगाया जाता है तो निर्माता के विवरण में दिए नए निर्देशों का पालन करें।
यह एक ऐसा पौधा भी है जिसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आपके उर्वरक में लोहा, मैंगनीज और जस्ता जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल है। यदि नहीं तो इसे विशेष पूरकों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इस पौधे के प्रभावित करने वाले कीट और रोग है एफिड्स, कैटरपिलर, स्केल कीड़े, सफेद मक्खी, बैठक, जड़ सड़न, एंड्रोगनोस, सस्ता फफूंदी, पत्ती धब्बा और छोटे मोल्ड। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके कलमों द्वारा तथा कलम लगाकर पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। गुलाबी तुरही के पेड़ का पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग का एक लंबा इतिहास है। विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में इसके पारंपरिक उपयोग और इसके कई औषधीय गुणों के इतिहास के बहुत सारे प्रमाण हैं। हालांकि इसके लाभों को पूरी तरह से समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान अभी भी चल रहा है और इसके उपयोग के लिए कुछ मानक निर्देश प्रदान करें। किसी भी हर्बल उत्पाद के उपयोग के साथ ही इसका उपयोग कैसे विशेषज्ञ हर्बलिस्ट की सलाह से करें ताकि औषधीय रूप से उपयोग करने पर एलर्जी जैसे प्रतिक्रियाएं आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। एथिनोमेडिसिन कई दक्षिण अमेरिकी मूल निवासियों ने पारंपरिक चिकित्सा में इसके आंतरिक छाल का उपयोग किया था और इसे लापोचो का या ताहिबा के नाम से जानी जाने वाले कड़वी बोरी चाय बनाने के लिए सुखाया और कुचला गया था। लेकिन उन्होंने यह तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि गोली के रूप में या कांटे के रूप में लेने पर इसके अर्क का स्वाद कम हो जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर फ्लू और सर्दी के लिए और धूम्रपान करते वाले एथिनोमेडिसिन कई दक्षिणी अमेरिकी मूल निवासियों ने पारंपरिक चिकित्सा में इसके आंतरिक छाल का उपयोग किया था और इसे लापोचो या ताहिबा के नाम से जाने जाने वाले कड़वी पूरी चाय बनाने के लिए सुखाया और कुचला गया था। लेकिन उन्होंने यह तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि गोली के रूप में या कांटे के रूप में लेने पर इसके अर्क का स्वाद कम हो जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर फ्लू और हर सर्दी के लिए और धूम्रपान करने वाले की खांसी को कम करने के लिए किया जाता था। उनका मानना था कि उपचार के पहले 3 से 10 दिनों के दौरान यह फेफड़ों में सांस लेने को बढ़ावा देगा और बलगम और प्रदूषण को खत्म करेगा। हाल के दशकों में हर्बल विशेषज्ञों ने इसे अंधों की कैंडिडियास के लिए हर्बल दवा में एक सामान्य टॉनिक इम्यूनोस्टिमुलेट एडाप्टोजन के रूप में उपयोग किया गया है। इसके मुख्य यौगिक लाउपाचोल में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यही कारण है कि यह अधिकतर सामयिक उपयोग में दिखता है। इसके औषधीय उपयोग आमतौर पर अल्पकालिक होता है। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक सामान्य टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता एक एंटीमाइक्रोबियल कीटाणुनाशक एक्सोटोरेंट के रूप में होती है जो केवल थोड़े समय के लिए काम करता है। यह पाया गया है कि इसका उपयोग एड्स रोगियों में पीसीपी के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन अभी तक इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। इनके प्रयोग से हमें लगता है कि इसकी भीतरी चाल में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रोधी गतिविधि है। इसका मानव अंत में बैक्टीरिया पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। यह बात हमने दक्षिण अमेरिका के पारंपरिक उपचार से आधार पर ही कही है। आइए अब हम इसके सामान्य पोषण संबंधी औषधीय मूल्यों की जांच करें। इसकी छाल में लापचोल, क्वर्सेटिन और अन्य फ्लेवोनॉइड्स जैसे यौगिक होते हैं। इनमें सूजनरोधी गुण भी होते हैं। इसका उपयोग गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए औषधीय रूप से किया जाता है। यह बैक्टीरिया, कवक और वायरस सहित विभिन्न रोगजनकों के खिलाफ रोगाणुरोधी गुण भी प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग कैंडिडा और जीवाणु संक्रमण जैसे संक्रमण और सामान्य सर्दी जैसे वायरल स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह हमारी पुरानी बीमारियों से बचाता है। इसकी छाल लापचोल और बीटा लापचोल में पाए जाने वाले यौगिकों के प्रयोगशाला अध्ययनों में
कैंसर विरोधी गुण दिखाए हैं। इसका उपयोग पारंपरिक कैंसर उपचार के लिए किए एक पूरक चिकित्सा के रूप में किया गया है, लेकिन निर्णायक साक्ष्य के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि यह हमारे स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। ये संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी चाल का उपयोग पाचन तंत्र में विभिन्न समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह अल्सर और चिड़चिड़ अंत प्रणाली जैसे अन्य पाचन समस्याओं के लिए अच्छा है। यह अपने विषहरण गुणों के लिए जाना जाता है, इसलिए यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने और लिवर की कार्य प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है। हालांकि इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसके उपयोग से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए या यदि इसकी छाल में मौजूद सक्रिय यौगिक हमारे शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो यह दस्त, पेट दर्द, मतले और उल्टी का कारण बन सकता है। इसमें मौजूद यौगिक एलर्जी का कारण बन सकते हैं। इससे दाने, खुजली, सूजन, थकान, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यह एंटीऑक्यूलेट्स, एंटी प्लेटलेट दवाओं और नॉनस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं की प्रभावशीलताओं में हस्तक्षेप कर सकता है। रक्त के जमने को प्रभावित करने वाली या समान चिकित्सीय प्रभाव वाली दवाओं के प्रति अतिसंवेदनशीलता हमारे लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। यह निम्न रक्तचाप वाले व्यक्तियों और उच्च रक्तचाप की दवाएं लेने वाले लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे चक्कर आना, बेहोशी और कमजोरी हो सकती है। यह निम्न रक्तचाप, रक्तस्राव और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं वाले लोगों में लक्षणों को बढ़ा सकता है। इससे सर्जरी के दौरान और बाद में रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अनुशासित खुराक और दिशा निर्देश का पालन करें। हमने शरीर की इसकी प्रति सहनशीलता निर्धारित करने के लिए कम खुराक का उपयोग शुरू करें। हालांकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसका उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होना चाहिए। किसी भी नए हर्बल सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले आपको एक हर्बल डॉक्टर के परामर्श करना चाहिए, खासकर नहीं आपको कोई बीमारी या दवाई है। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां के पारंपरिक किसानों से अपने इलाकों के पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा ये यथासंभव अधिक से अधिक पौधा ढूंढे और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर है तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें।